झारखंड में खत्म हुआ रिजल्ट का इंतजार। मैट्रिक इंटर के छात्रों के लिए राहत भरी खबर। झारखंड में मैट्रिक और इंटर के छात्रों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। इसी महीने रिजल्ट जारी किया जाएगा। दरअसल कोरोना महामारी के चलते इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद इस साल परीक्षा देने वाले छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान थे। बता दें कि 9वीं और 11वीं परीक्षा के नतीजों के आधार पर झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस साल मैट्रिक में लगभग 4,43,000 जबकि इंटरमीडिएट में 3,32,000 परीक्षार्थी शामिल हैं। रिजल्ट आने से वजह से इन छात्रों को ये डर लग रहा था कि कहीं उनका सेशन पिछड़ न जाए, लेकिन जैक अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने इसी तमाम आकांक्षाओं पर विराम लगा दिया। 80% नंबर 9वीं और 11वीं परीक्षा के आधार पर मिलेंगी, जबकि बाकी 20% नंबर प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिया जाएगा। फिर टीकाकरण अभियान ठप। राज्य में 47,688 टीके बचे, ये आधे दिन चलेंगे। कल से नहीं होगा टीकाकरण। झारखंड में एक बार फिर टीकाकरण अभियान ठप होने वाला है। राज्य में शुक्रवार को कोवैक्सीन के 1,00,000 टीके आए थे। पहले से 19,000 बचे थे। इनमें से शनिवार को 71,662 टीके का उपयोग कर लिया गया है। शनिवार को सिर्फ 47,688 टीके ही बचे हैं। यह आधे दिन का भी कोटा नहीं है। ये टीके रविवार दोपहर तक ही खत्म हो जाएंगे। कोविशील्ड की 2.5 लाख टीके की अगली खेप 15 जुलाई को आने वाली है। राज्य सरकार ने केंद्र की इसकी सूचना दे दी है और अतिरिक्त टीके उपलब्ध कराने का आग्रह किया है, लेकिन अगर रविवार तक टीके की कोई व्यवस्था नहीं हुई तो सोमवार से टीकाकरण अभियान पर ब्रेक लग जाएगा। इससे पहले शनिवार को भी केंद्रों पर आधे दिन में ही टीके खत्म हो जाएंगे। कई केंद्रों पर नो वैक्सीन का बोर्ड लगा दिया गया है, पर इस पर जहां हंगामा भी हुआ। झारखंड में 14 जुलाई से 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। एक दिन में अधिकतम 1.45 लाख टीके लग चुके हैं। सरकार रोजाना 3.5 लाख टीके लगाना चाहती है, लेकिन टीके की कमी के कारण पिछले 56 दिनों से राज्य में 10 बार वैक्सीनेशन लगभग ठप हो चुका है। बीस साल का युवा। झारखंड हमारी 70% जनसंख्या 35 साल तक की। देश में 25 साल से कम युवा आबादी में हम तीसरे स्थान पर। झारखंड युवाओं का राज्य है। इस अंगिस्तान में 70% आबादी 35 साल तक की है। 25 साल से कम युवा आबादी के मामले में झारखंड देश भर में तीसरे स्थान पर अपनी स्थापना के 21वें साल में राज्य युवा अवस्था में का आनंद ले रहा है, क्योंकि युवा शक्ति हमारे साथ है। भारत के रजिस्टर जनरल की 2020 में आई SRS रिपोर्ट के अनुसार देश में जहां 25 साल से कम के युवाओं की आबादी 46.9% है, वहीं झारखंड में यह संख्या 51.9% है। जो दो राज्य बिहार और यूपी हमसे इस मामले में आगे हैं। बिहार में 25 वर्ष से नीचे की आबादी 57.2% है और यूपी में 52.7% है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 4 जोन में बटेगा झारखंड। 8 तरह की संरचनाओं के बनेंगे इको फ्रेंडली आवास। भारत सरकार ने झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8 तरह की संरचनाओं के आवास निर्माण की स्वीकृति दे दी है। झारखंड के सारे जिलों को 4 जोन में बांटकर 8 प्रकार की संरचना वाले आवास बनाए जाएंगे। ये आवास जोखिम रोधी और आरामदायक होंगे, परंपरागत निर्माण सामग्री के उपयोग से बने होंगे, साथ ही पर्यावरण के अनुकूल भी होंगे। झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव के सभी DC और DDC को इन संरचनाओं से अवगत कराया है। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस 14 जुलाई को लेंगे शपथ। आज राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिले CM हेमंत सोरेन।
झारखंड में नए राज्यपाल रमेश बैस 13 जुलाई को रांची आएंगे। एयरपोर्ट पर उनका विमान शाम 4:20 बजे उतरेगा। 14 जुलाई को राजभवन में वे शपथ लेंगे। इससे पूर्व सोमवार की सुबह राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राजभवन से ओडिशा के लिए रवाना होंगी। आज शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। दोनों राज्यपालों के कार्यकाल के मद्देनजर शुक्रवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने प्रोजेक्ट भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। इनमें गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, डीजीपी नीरज सिन्हा के अलावा रांची रेंज के डीआईजी पंकज कंबोज, रांची के डीसी छवि रंजन व एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा सहित अन्य मौजूद थे। बैठक में मुख्य सचिव ने कार्यकाल से संबोधित निर्देश दिए। हालांकि कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार देर शाम तक कोई आधिकारिक जानकारी संबोधित विभाग की ओर से साझा नहीं की गई। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के लिए रविवार को राजभवन में विदाई समारोह होगा। इससे पहले आज शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे और राज्यपाल की से मुलाकात की। जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राजभवन से ओडिशा के लिए रवाना होंगी। रोजगार को लेकर एक्शन मोड में हेमंत सरकार। उद्योग की संभावनाओं की तलाश के लिए रिसर्च टीम गठन करने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में किस प्रकार और कहां पर कैसा उद्योग लगे, इसकी संभावना तलाशने के लिए रिसर्च एवं डिजाइन टीम गठित करने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि झारखंड में उद्योगों के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। उद्योगों के लिए माकूल वातावरण व औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को सुविधाएं और रियायतें देने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सीएम ने यह बात शुक्रवार को उद्योग विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगों के साथ लघु कुटीर और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभाग कारगर कदम उठाए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में कृषि आधारित उद्योगों खासकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। यहां भी निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यहां भी सिंगल विंडो सिस्टम को कारगर तरीके से लागू किया जाए ताकि यहां आने के लिए निवेशक आकर्षित हो सके। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सचिव विनय कुमार चौबे, उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघला, निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह और मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग बोर्ड के सीईओ अजय कुमार मौजूद थे। भाजपा को बम्पर जीत, पीएम ने दी बधाई। योगी बोले 85% से अधिक सीटों पर मिला समर्थन। उत्तर प्रदेश में शनिवार को संपन्न कराए गए ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए मतदान के बाद मतगणना जारी है। ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। इस चुनाव में भाजपा के अब तक 640 प्रत्याशी विजयी घोषित किए जा चुके हैं। वहीं अलग अलग जिलों में चुनाव के दौरान करीब दर्जन भर हिंसा की घटनाएं होने की बात भी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के दौरान पुलिस और पत्रकारों पर भी हमला बोला गया है। इन सब के बीच ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भारतीय जनता को मिली जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा को जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में 85% से अधिक सीटों पर समर्थन प्राप्त हुआ। एक केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। सीएम योगी ने कहा कि अब तक जो परिणाम सामने आए हैं और जो रुझान है उनमें भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में 635 से ज़्यादा सीटों पर विजयी बना रही है। पूरे नतीजे आने पर ये संख्या और बढ़ेगी। रांची में इस साल भी नहीं निकलेगी प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा। आज नेत्रदान भी बिना भक्तों के होगा। इस साल रांची में भी रथ यात्रा नहीं निकलेगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। साथ ही जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति धुरवा को इसकी सूचना दी है। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी सह उप सचिव सुशील कुमार ने न्याय के कार्यकारी अध्यक्ष राम कुमार कटारिया को पत्र लिखकर रथ यात्रा निकालने का आवेदन अस्वीकृत किए जाने की जानकारी दी है।
इधर भगवान जगन्नाथ का नेत्रदान अनुष्ठान रविवार को होगा, लेकिन इसमें भक्त शामिल नहीं हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि कटारिया ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका देकर राज्य में रथ यात्रा निकालने की अनुमति मांगी थी। सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हाई कोर्ट ने कहा था कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार खुद निर्णय ले। यदि सरकार मंदिर समिति सेवकों के साथ रथ यात्रा निकालने की अनुमति देती है तो सुप्रीम कोर्ट से जारी निर्धारित शर्तों का अक्षरशः पालन करना होगा।